बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। तलबा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 9, उसका यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, और इस यूनिट का लेक्चर नंबर 22, बल्कि ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में से सभी कुछ हम पढ़ चुके, माँ सवाए 3 न्यूमेरिकल्स के 2.7, 2.9 एंड 2.10। ये 3 न्यूमेरिकल्स बचे हैं, बाकी चैप्टर एक्सरसाइज हर चीज़ हमारी कंप्लीट है। तो आइए इन 3 न्यूमेरिकल्स को अब देखते हैं। 2.7, अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करेंगे मेरे साथ। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक ट्रेन चलना शुरू हुई रेस्ट से। रेस्ट मतलब रुकी हुई हालत में। ये हमने ग्राफ पे से मेंशन कर दिया ज़ीरो वेलोसिटी पे। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलना शुरू हुई, एंड अटेन द वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इन द 2 मिनट्स, और 2 मिनटों में उसकी वेलोसिटी हो गई 48, यानी यहाँ तक पहुँच गई और वेलोसिटी हो गई 48। इस दौरान इसके बिल्कुल सामने टाइम एक्सिस में हमने लिख दिया 2 मिनट्स। इट ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, इसी रफ्तार पे वो चलती रही 5 मिनट, यानी इस ए से लेके बी तक ना इसकी वेलोसिटी कम हुई ना इसकी ज़्यादा हुई। यकसा रफ्तार पे ये चली कितनी देर के लिए? 5 मिनट्स के लिए। फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीड इसकी कम होना शुरू हुई, एंड स्टॉप्ड आफ्टर द 3 मिनट, और 3 मिनटों में रुक गई। ये बी से सी की तरफ आप ग्राफ में देखें कमी आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता 3 मिनट्स में ये रुक गई। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस ट्रेन। इस ग्राफ पे आप गौर करें तो इसमें 3 पोर्शन बन रहे हैं। नंबर 1 जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नंबर 2 यूनिफॉर्म वेलोसिटी कम ना ज़्यादा, नंबर 3 जहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर इस सवाल को इक्वेशंस की मदद से आप करते हैं तो आपको 3 अलग अलग फेज़ में 3 अलग अलग इक्वेशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। नंबर 1 में, सेंट्रल पोर्शन में, और लास्ट 1 में। फिर तीनों के डिस्टेंस को जमा करेंगे तो टोटल डिस्टेंस मालूम हो पाएगा। इसी को अगर हम ग्राफिकल मेथड से करें तो आप ये ग्राफ बनाएंगे और जैसे मैं अभी समझाने जा रहा हूँ करेंगे तो ये काफ़ी इजी रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ग्राफिकल तरीका ही अडॉप्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं। ग्राफिकल तरीका में स्पीड टाइम ग्राफ से अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम एरिया का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये वाली डायग्राम जो आपके सामने दिख रही है ट्रेपीजियम कहलाती है। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। ट्रेपीजियम का फार्मूला हमने 3rd इक्वेशन में भी पढ़ा। इससे पहले हम लोगों ने एक एग्जांपल हल की, वहाँ पे भी पढ़ा कि ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। अब ग्राफ पे गौर कीजिए, पैरेलल साइड्स होती हैं एक दूसरे की सीध में जो कभी टच ना करें। तो ये वाली लाइन AB और ये सामने वाली लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये जो आपस में इधर उधर आपको नज़र आ रही हैं ये वाली लाइनें जो हैं वो पैरेलल नहीं है। हाइट, इन दोनों पैरेलल लाइनों का दरमियानी फासला हाइट कहलाएगा। तो पैरेलल लाइन कौन सी हुई? ये लाइन AB और ये लाइन OC। तो यहाँ पे हमने लिखा AB प्लस OC। हाइट, इनका दरमियानी डिस्टेंस हमने लिख लिया ये वाला AD। अब अगर हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं AB, OC और AD, तो हम बासानी हल कर सकते हैं। तो आइए इन 3 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं ग्राफ में से। सबसे पहले प्यारे बच्चों AD पे गौर करें। AD ये सामने लाइन में लिखा हुआ कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर लिखा। फिर इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमने 10/36 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर हो गया 40/3 मीटर पर सेकंड। ये AD हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए AB, ये AB इसके बिल्कुल सामने ये 5 है, लाइन बराबर है तो ये भी 5 ही होगा। तो 5 मिनट्स
यूनिट हमारे पास चूँकि सेकंड होता है तो इसे 60 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 300 सेकंड्स। तो इस तरह से हमारा ए भी कंप्लीट हुआ। ओ सी देखें, ओ सी 3 वैल्यूज़ का मजमुआ है, इस 2 का, इस 5 का और इस 3 का। तो इन तीनों को सम कर लें, ये हो गया 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 मिनट्स। इसके सेकंड्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई बाय 60, 600 सेकंड्स। तो ओ सी भी हमारा हो गया। अब ये तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ए बी की जगह पे 300, ओ सी की जगह पे 600। इन दोनों को सम किया, ये हो गया 900। इसको अगर हम कैंसिल करना शुरू करें तो यहाँ पे हो गया 300। इस 2 को इस 40 से कैंसिल करें तो ये हो गया 20, 3 to 6 और 3 ज़ीरोस, 6000 मीटर हमारे पास आंसर बन गया। तो आप लोगों ने देखा कि ग्राफिकल एनालिसिस की मदद से जो हमने पढ़ा था, सीखा था, उसे इस्तेमाल करते हुए जब हमने ग्राफ के तरीके से इसी इक्वेशन को हल किया, इसी सवाल को हल किया, तो ये बहुत ही आसानी से हल हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.9। इसकी भी स्टेटमेंट को पढ़ें। When brakes are applied, the speed of train decrease from 96 km/h to 48 km/h। जब गाड़ी को ब्रेक्स लगाई गई तो मतलब ब्रेक से पहले उसकी स्पीड थी 96 km/h और उसकी स्पीड हो गई 48 km/h, यहाँ तक बी पॉइंट पे। इन 800 मीटर, उस दौरान गाड़ी ने एस डिस्टेंस तय किया 800 मीटर। आपने भी देखा होगा गाड़ी को ब्रेक लगाएं तो एकदम से नहीं रुक जाती, आहिस्ता आहिस्ता रुकती है। तो इस जुमले में हमें पता चला कि वो गाड़ी चल रही थी 96 किलोमीटर पे, ब्रेक लगाएगी तो उसकी 48 किलोमीटर होगी स्पीड। उस दौरान 800 मीटर उसने मज़ीद फासला तय किया। हाउ मच फर्दर विल ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ट्रेन रुकने से पहले मज़ीद कितना फासला तय करेगी। क्या डिमांड किया जा रहा है कि मज़ीद कितना फासला तय करेगी, यानी 48 पे तो वो आ गई, इसके बाद आगे जाते जाते इस पॉइंट सी पे आते आते जब वेलोसिटी 0 हो जाए तब तक उसका डिस्टेंस एस कितना हो जाएगा। यहाँ पे हमें एस मालूम करना है। ये लीजिए, तो जनाब एस मालूम करना है तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है। पहली वेलोसिटी हो जाएगी 48, क्योंकि हम गौर कर रहे हैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पहली वेलोसिटी 48 हो जाएगी, आखिरी 0। तो 48 को हमने मीटर पर सेकंड में बदलना है, 10/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। तो आइए देखते हैं एस के लिए कौन सी इक्वेशन सूट करती है। सेकंड से अगर हम एस मालूम करना चाहें तो हमें चाहिए है VI, मौजूद है हमारे पास। हमें चाहिए है T, नहीं है, इसका मतलब हम नहीं कर सकते। थर्ड पे आए, हमें चाहिए है A, नहीं है तो हम मालूम नहीं कर सकते। मतलब ये कि इसमें T चाहिए है, इसमें A चाहिए है। अब देखते हैं हम T या A हम फर्स्ट इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं कि नहीं। VF हमारे पास है, VI है। अगर A मालूम करना हो तो T चाहिए, वो भी नहीं है। T मालूम करना हो तो A चाहिए है, वो भी नहीं है। इसका मतलब है हम A और T भी मालूम नहीं कर सकते, यानी ये जो डाटा हमें दिया गया है ये इनसफिशेंट है इसे हल करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, इस सवाल में बच्चों आखिर में बताया गया है कि एज्यूम द रिटार्डेशन रिमेन्स कांस्टेंट। शुरू से आखिर तक एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये जो पीछे वाला A से B का एक्सेलरेशन है वो भी उतना ही होगा जितना इस B से C का। तो हमें करना कुछ यूँ पड़ेगा इस सवाल में कि पिछले सेट में से B से A से B तक वहाँ से एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, जब हमें A से B तक का डाटा लेना है तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ये वाली A वाली 96 km/h। इसको हमने मीटर पर सेकंड में बदल लिया 26.67 मीटर पर सेकंड। VF फाइनल वेलोसिटी B वाली 48 हमने मालूम की। S हमारे पास 800 है। तो अब गौर करें A कैसे मालूम हो सकता है।
फर्स्ट इक्वेशन टी नहीं है, इससे तो ए नहीं हो सकता। सेकंड में भी टी नहीं है, इससे भी ए नहीं हो सकता। थर्ड पे देखें, ए चाहिए है, हमारे पास होना चाहिए एस, वी एफ और वी आई, तीनों मौजूद हैं, तो हम ये अप्लाई करते हैं। 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई। 2as की जगह पे 800, वी एफ की वैल्यू पुट की, वी आई की वैल्यू पुट की, इसका स्केयर लिया, ये बन गया 177.69, इसका स्केयर लिया, ये बन गया, इनको माइनस किया तो ये हो गया -533.6। इस दौरान इस तरफ ये 2800 से मल्टीप्लाई हुआ 1600, ये 1600 इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया -0.333 मीटर पर सेकेंड। अब इस एक्सेलरेशन को उठाएं यहाँ से और यहाँ पे ले आएं। असल हमारा टास्क इधर वाला था जो हमें मालूम करना है। अब हमारे पास ए आ चुका, तो अब हमें अगर मालूम करना है डिस्टेंस, तो थर्ड इक्वेशन एक बार फिर से अप्लाई करें। 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2a की वैल्यू पुट की, s हमें मालूम करना है वी एफ और वी आई। अब ये बात जहन में रखिएगा कि अब वी एफ और वी आई बदल चुके हैं, क्योंकि हमारा डाटा यहाँ से यहाँ तक है, B to C है। ये मल्टीप्लाई हुआ -0.667, ये ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो ही रहेगा, इसका हमने स्केयर लिया तो ये आ गया -177.69। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हुआ, माइनस माइनस से कैंसिल, इसे डिवाइड किया तो आंसर बन गया हमारे पास 266.66 मीटर्स। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए इससे आगे मूव करते हैं। 2.10 इन द अबव प्रॉब्लम, इसमें क्या बताया जा रहा है, जो ऊपर प्रॉब्लम आया था यानी 2.9 में, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। इस सवाल में हमें क्या कहा जा रहा है कि ब्रेक्स लगाने के बाद से ट्रेन के रुकने तक का फासला। अब अजीज़ तुलबा, ब्रेक कब लगाई गई थी, 48 पे या 96 पे? यकीनन 96 पे ब्रेक लगाई गई थी, तभी गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हुई। तो यहाँ से हमें मालूम करना है टाइम ए पॉइंट से लेके रुकने तक का सी तक का। तो ये ए वाली पहली वेलोसिटी हो गई 96 किलोमीटर पर आवर, 26.67। ये सी पे लास्ट हो जाएगी 0। ए हमने पिछले सवाल में मालूम किया था, वही यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। टी हमें मालूम करना है, तो देखें तो भला टी के लिए कौन सी इक्वेशन सूट करती है आपको। पहली इक्वेशन पे गौर करें, वी एफ मौजूद, वी आई मौजूद, ए मौजूद, बस ठीक है जी, इसी से टी मालूम हो जाएगा बहुत आसानी से। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और वैल्यूज़ हमने पुट कर दी इसमें। वी एफ 0, वी आई 26.67 प्लस ए माइनस 0.333 मल्टीप्लाई टी। ये प्लस है, दूसरे एंड पे जाएगा, दूसरी साइड पे तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये दूसरे एंड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमने इसे डिवाइड किया तो टी हो गया 80 सेकेंड्स। तो इस तरह से हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो आज हमने 3 प्रॉब्लम्स पढ़े, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इनको आप ध्यान से गौर से देखिएगा और इसके बाद समझने के बाद अच्छी तरह से हल करके सेंड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।